हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो देखिए किस बात की चल के शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले कोई सेंटेंस सोचते हैं जिसे आपको इंग्लिश में बोलना है। तो सबसे पहले आप जो सेंटेंस सोचते हैं उसे आप हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेंस सीखने की ज़रूरत होती है। टेंस का मीनिंग होता है काल। अब इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पास्ट टेंस भूतकाल जो हो चुका है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो होता है हमारे साथ, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो होगा। पास्ट टेंस वो होता है जो हमारे साथ हो चुका होता है, यानी बीती हुई चीज़ें। जैसे मैं कल घूमने गई थी, वहाँ से मैंने फ्रॉक खरीदी। जब कभी हम अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ बैठ कर बातें करते हैं तो अपने पास्ट टेंस की जो मेमोरीज होती हैं उसे मेंशन करते हैं। फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें हम लोग प्लान बनाते हैं, जैसे कि मान लो कल संडे है और कल हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ से क्या क्या खरीदेंगे। और प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो हमारे साथ रोज होता है, जैसे मैं स्कूल पढ़ने जाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। इन सारे सेंटेंस को पहचानने के लिए कोई रूल होता है। जैसे कि कोई सेंटेंस पास्ट टेंस है तो उसका ये पहचान होगा कि उसके वाक्य के अंत में था, थी, थे और ये आएगा। तो इससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है यानी भूतकाल है। अब मैं आपको पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सकें। सबसे पहला सेंटेंस है मैं कल घूमने गई थी। इसमें थे आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। और सेकंड सेंटेंस है कल हमारे घर मेहमान आए थे, यानी कल आए थे, तो ये भी पास्ट टेंस है। और यहाँ पे मैंने आपको जितने सेंटेंस दिए हैं ये सारे पास्ट टेंस हैं। अब नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं, यानी वर्तमान काल। इसकी पहचान ये है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, जैसे कि मैं पढ़ने जाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, यानी कि जो रोज होता है। अब नेक्स्ट फ्यूचर टेंस पे चलते हैं, यानी भविष्य काल जो होने वाले हैं। इसके पहचान है कि इसके वाक्य के अंत में गा गे शब्द आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ, जैसे मैं कल लाल किला जाऊँगी, यानी मैं कल घूमने का प्लान है जो होने वाला है। सेकंड सेंटेंस है मैं वहाँ से कपड़े खरीदूँगी, फिर मैं उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट दूँगी। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं सबके वाक्य के अंत में गा गे हैं, यानी सब काम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। यहाँ पे एक रूल है जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और आपको टेंस के रूल से याद करने से पहले इस रूल को याद करना है। आई वी यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ वर्ब में एस ए एस ऐड नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ वर्ब में एस ए एस ऐड होता है। और इस रूल को आपको प्रेजेंट टेंस में फॉलो करना है। ये आपके सामने रेड बॉक्स में प्रेजेंट टेंस का रूल है, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करना होगा, और अगर प्लूरल है तो आपको उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आगे प्रेजेंट टेंस के रूल से कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो वर्ब है वो उसमें ई एस ऐड हुआ है। सेकंड सेंटेंस है आई ईट एप्पल, यानी मैं सेब खाती हूँ। आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ईट के साथ एस ई एस नहीं ऐड हुआ है। क्लियर है। अब पास्ट टेंस पे चलते हैं। तो ऊपर ब्लैक बॉक्स में पास्ट टेंस का रूल है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब इस रूल से सेंटेंस बनाते हैं। आई एट मैंगो, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होती है।
इट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एट होता है। इस तरह से इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं आम खाई थी या मैंने आम खाया। इसमें वर्ब में एस ई एस जोड़ने वाला रूल नहीं होता है। इसमें ये होता है कि डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस है शी वेंट टू स्कूल, यानी वह स्कूल गई थी। नेक्स्ट अब फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। आपको पता ही होगा कि फ्यूचर टेंस वो होता है यानी कल क्या होगा, जो होने वाला है। हमारा कल के लिए क्या प्लान है। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल और सेल प्लस करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इस रूल से सेंटेंस बनाते हैं। आई विल ईट मैंगो, यानी मैं आम खाऊंगी। इसमें जो विल के बाद सेल दिया हुआ है, सेल जो है आज के मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है। सेल के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब यहाँ पे आपके लिए सेकंड सेंटेंस है दे विल कुक मैगी, यानी वे मैगी पकाएंगे। ये उन लोगों का कल का प्लान है कि कल वो क्या बनाएंगे, तो अब ये हुआ नहीं है, होने वाला है। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिखाए, इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए।